वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, माशी तरक्की के आशारिये बेहतर हुए। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नए टैरिफ आयद करने की धमकियों के बाद आलमी मंडी में सोना महंगा। कीमत $2,911 फ़ी औंस यानी 8,12,000 रुपये से तजावुज़ कर गई। कराची में सोने की फ़ी तोला कीमत 4,000 रुपये इजाफे के बाद 3,03,000 रुपये हो गई। मुल्क भर में 10 ग्राम सोने का भाव 3,429 रुपये इजाफे से 2,59,773 रुपये हो गया। तजियाकारों के मुताबिक सरमायाकारी ने तजारती जंग और महंगाई के खदशात के पेश नज़र सोने पर नजरें जमा ली हैं। सोने की तलब में इजाफे के बायस रेट बढ़ गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उनके मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गज़ा वापस आने का हक़ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इससे कहीं बेहतर क़यामगाह मिल जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा है कि गज़ा के बाहर फ़लस्तीनियों के रहने के लिए 6 जगह होंगी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मैं इनके लिए एक मुस्तकिल जगह बनाने की बात कर रहा हूँ। फ़लस्तीनी वापस भी आना चाहें तो उन्हें कई साल लग जाएंगे, क्योंकि गज़ा अभी रहने के काबिल नहीं। जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई ताहुक्म सानी मौखर करने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइल गजा पट्टी के शहरियों की अपने इलाकों में वापसी और इमदादी सामान के दाखिले में रुकावटें डाल रहा है। इसराइली फ़ौज गजा में फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रही है। यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया है। अमरीकी सदर के गजा पट्टी से मुतालिक मनसूबे पर अस्करी मज़ाहमत ज़ेर गौर है। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। यरगमालियों की रिहाई मौखर होने पर तल अवीव में इसराइली शहरियों का एहतजाज। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अपोजिशन अरकान बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने वाले जजेस का मौक़िफ़ था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। अक्सरियती राय की बुनियाद पर इजलास जारी रखने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तैनाती पर PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भर्तियां हुई हैं हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और उनको वापस जाना पड़ेगा। ये गैर आइनी अमल था। 2 सीनियर जजेस और अपोजिशन नुमाइंदों के वॉकआउट के बाद इस अमल की कोई साख नहीं है। ये एक तरफा तैनातियाँ हुई हैं। हम इन्हें चैलेंज करेंगे और ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। इस फुल कोर्ट में नए जजेस नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी तैनाती मुतनाज़ हो जाएगी। प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए हामिद खान ने मज़ीद कहा कि जो कुछ आला अदलिया में हो रहा है, इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। वकला में तकसीम मसनूई है। जो लोग दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं वो वकला में मकबूल नहीं हैं और अपने मुफादात का सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कॉल देकर देखें, 10 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डी रेल न किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ को खिराज तहसीन। हलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI का कहना है कि वो अपने केसेस का सामना
इन्हीं जजेस के सामने करेंगे। अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिखेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI ने कहा है पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होने का फैसला करें। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI ने कहा कि दूसरा खत इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। खत के मंदरजात बहुत अहम हैं, इन पर नजर सानी की जानी चाहिए। सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि अगर IMF के वफ़द ने जुडिशल कमीशन से मुलाकात की तो हम इन्हें सब सच बताएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुशीर वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि IMF वफ़द 19 वजारतों के हुकाम से मुलाकात करेगा, ताहम IMF को दीगर मामलात के बजाय सिर्फ मईशत को देखना चाहिए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अली अहमद कुर्द ने अगली बार फिर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने की धमकी दे दी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता, अक्सरियत मुत्तफ़िक हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर धारड़ ने कहा है कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलाआत और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट से मुतालिक तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर और दीगर की दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत दीगर हुकाम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। दरखास्त में उठाए गए नुकात का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कराची में एक और टैंकर हादसा, एक और हलाकत। मंगू पीर मियाँ वाली कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर, रिक्शे में सवार मियाँ बीवी और बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत हालिया ट्रैफिक हादसात पर इजलास। ज़िया लंजार ने कहा कि लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाया और उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और नफाज को यकीनी बनाया जाए। बाइकर्स को हेलमेट के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए। भारी गाड़ियों के दाखिले पर CS ऑफिस के फैसलों पर अमल दरामद कराया जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले से मुतालिक बहुत कन्फ्यूजन पैदा की गई हैं। ऑयल, पानी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और दीगर सामान की तरसील की इजाज़त कानून में है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में तय किया कि बड़े टैंकर्स का दाखिला रोकना है। तुरबत में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मकतूलीन कशीदाकारी का काम करते थे, ताल्लुक सिंध से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तुरबत में मजदूरों के कत्ल की मजम्मत, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के इलाके सेक्टर संगोट में मदरसे के स्टोर रूम से बच्चे की लाश बरामद। मदरसा इंतज़ामिया का दावा है कि फजर की नमाज के बाद बच्चा सोने चला गया, क्लास में नहीं आया तो तलाश शुरू की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बच्चे की मौत की वजूहात सामने आ सकेंगी। पेशावर में मुनक़िदा पश्तून कौमी मुशावरती जरगे के एलामिये में मुतालबा किया गया कि क़याम अमन के लिए इक़दामात करके पाक अफ़गान सरहद को तिजारत के लिए खोला और कुरम में अमन की बहाली के लिए 14 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि कुरम में क़याम अमन और पश्तूनों के हुकूक़ के लिए जल्द इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इसराइली वज़ीर आज़म के इश्तिहाल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुस्तक़िल और आज़मूदा हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर सिंध कामरान खान कसूरी ने कहा है कि इनक़लाब ईरान दुनिया भर के मज़लूम अवाम के लिए उम्मीद की किरण था। ईरान से जिन मफामती याददाश्तों पर दस्तखत हुए, यकीन दिलाता हूँ कि इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, ईरानी बहरिया के कमांडर और ईरानी सफ़ीर की भी मुलाकात। कौंसल जनरल हसन नूरियान ने कहा कि इनकलाब का दिन ईरान की हालिया तारीख़ का सबसे अहम दिन है। 46 बरस पहले पहलवी हुकूमत का खात्मा करके ऐसा इस्लामी निज़ाम कायम किया गया जिसमें हुकूमत गैर मुल्कियों को नहीं, अवाम को जवाबदेह बनाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि दुनिया में हमारा खित्ता जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से अहम है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि खित्ते की अहमियत इसलिए है कि 60% से ज़्यादा तिजारत इस इलाके से होती है। अमन मशकों ने तमाम मुल्कों को पैगाम दिया है कि हम मिलकर तमाम बहरी रास्तों की हिफाजत कर सकते हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ में सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले मैच के लिए बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्देमुकाबिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच के हवाले से कुछ नहीं सोचा। उनका कहना था कि रफ्तार कम नहीं हुई, इन विकेटों पर फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिलती।